Hello everyone, Assalamu alaikum. I am tutor Hira Maqsood and today we are going to start sales and sales record sections from Kaplan Kit. Okay, so we are going to start with MCQs number 107. A business sold goods to the value of 500 net to Harper. Okay, what would be debit to the Harper account if sales tax is payable at a rate of 17.5%? Okay. सेल्स की एंट्री क्या पास होती है, हम करते हैं रिसीवेबल्स डेबिट। इन दिस केस हार्पर रिसीवेबल्स, तो हम नेम से डेबिट करेंगे हार्पर अकाउंट डेबिट्स एंड सेल्स अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, लेकिन जहां पे सेल्स टैक्स भी आ जाएगा वहां पे हम सेल्स टैक्स को या आउटपुट टैक्स को भी क्रेडिट करेंगे। ठीक है, सेल्स के ऊपर जो टैक्स होता है उसे हम कहेंगे आउटपुट टैक्स, जो परचेजेस के ऊपर टैक्स होता है उसे हम कहते हैं इनपुट टैक्स। ठीक है, या आप सिंपल सेल्स टैक्स भी यहाँ मेंशन कर सकते हैं। हार्पर अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट एंड आउटपुट टैक्स अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, जो सेल्स की फिगर होगी ये एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स होगी, इसमें ये टैक्स ऐड हो रहा होगा और टोटल फिगर से हार्पर अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। तो हमारे पास है वैल्यू 500, ये वैल्यू नेट है। ठीक है, तो 500 की वैल्यू से हम सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर रहे होंगे। अब हमने क्या निकालना है, आउटपुट टैक्स। तो आउटपुट टैक्स आप कैसे निकालेंगे, हमने अगर आपको याद हो कि सेल्स एंड सेल रिकॉर्ड्स का जब लेक्चर पढ़ा था तब हमने कहा था कि गिवन वैल्यू को हम ऊपर रखेंगे विच इज 500। ठीक है, और उसके बाद गिवन वैल्यू की जो परसेंटेज है उसे हम नीचे रखेंगे, दैट इज 100%। इसमें टैक्स इन्वॉल्व नहीं है, ये नेट ऑफ टैक्स है। और उसे मल्टीप्लाई करेंगे रिक्वायर्ड वैल्यू, हम अभी क्या निकालना चाह रहे हैं, टैक्स की फिगर। तो 17.5 इज द टैक्स फिगर, जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज, हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट इज टैक्स फिगर। ओके, सो 500 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 17.5, इट्स विल गिव यू द आंसर ऑफ 87.5। ये है हमारी टैक्स की फिगर। सो 87.5 जो है हमारा आउटपुट टैक्स है, इसको हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो डेबिट हम किसको करेंगे, डेबिट हमारी फुल वैल्यू से होगी 587.5 से हमारा डेबिट हो जाएगा, ये हमारी एंट्री पास हो जाएगी। सो 107 का जो आंसर होगा दैट इज 587.50। हार्पर अकाउंट किससे डेबिट हो रहा है, इंक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स की फिगर से डेबिट होगा, 587.5 से इसको हम डेबिट करेंगे। ये एंट्रीज आप याद रख लें कि किस तरह से रिसीवेबल की एंट्री पास करते हैं। आप रिसीवेबल के अकाउंट को डेबिट करते हैं, सेल्स के अकाउंट को क्रेडिट करते हैं एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स के साथ, और उसके बाद जो है आपकी टैक्स फिगर को भी जो है वो क्रेडिट किया जाएगा। सेल्स का टैक्स जो है वो क्रेडिट होता है, परचेजेस का टैक्स उसके साथ डेबिट होता है। सेल्स क्योंकि क्रेडिट होती है इसलिए उसका टैक्स भी क्रेडिट होगा, परचेजेस क्योंकि डेबिट होती है परचेज का टैक्स भी डेबिट होता है। ये सब बातें हमने लेक्चर में पढ़ ली थी। एक बार आप लेक्चर सुने, उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चंस करें, उसके बाद आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आए, आप आसानी से कर लेंगे, कोई मुश्किल नहीं होगी आपको। A summary of the transaction of Ramsgate, who is registered for sale tax at 17.5, okay, ये टैक्स का रेट है, showing the following for the month of August 2009, okay, ये हमें कुछ डाटा दिया हुआ है इन्होंने। हम पढ़ते हैं लास्ट में कि क्या रिक्वायरमेंट है, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड what is the amount due to the taxation authorities, taxation authorities को क्या अमाउंट ड्यू है, तो इसके लिए तो हमें टैक्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम बना लेते हैं यहाँ पे टैक्स अकाउंट। आप पढ़ते हैं आउटपुट टैक्स एक्सक्लूसिव आउटपुट से हमारे पास है एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स है 60,000 के। ओके, इनपुट्स मतलब के सेल्स, और इनपुट्स मतलब के परचेजेस हमारे पास इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स है 40,286। ओके, एट द बिगनिंग ऑफ द पीरियड ट्रांसकेट और 3400 टू द टैक्सेशन अथॉरिटीज, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है। टैक्सेशन अथॉरिटीज का ओपनिंग बैलेंस इज यूजुअली आपका क्रेडिट होता है, और टू द टैक्सेशन अथॉरिटी ये तो क्रेडिट ही होगा, और फ्रॉम द टैक्सेशन अथॉरिटी होता है तो वो डेबिट होता है। ठीक है, ये लाइबिलिटी है, और टू मीन्स लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। एंड ड्यूरिंग द मंथ ही हैज पेड 2600 टू देम। ओके,
ड्यूरिंग द मंथ उसने 2600 की पेमेंट किया, तो इससे तो हमारा बैलेंस कम हो रहा होगा। बैलेंस कम करने के लिए हम इसको डेबिट करेंगे, कैश आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हमें यहाँ पे इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स मेंशन करने हैं। यहाँ पे हमारा यूजली क्रेडिट होता है आउटपुट टैक्स, और डेबिट में आता है हमारा इनपुट टैक्स। अब हम आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। आउटपुट टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? 60,000 की आपकी सेल्स है, एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स, मतलब कि ये 100 की वैल्यू है, उसे मल्टीप्लाई करेंगे 17.5 से, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी विच वुड बी 10,500। ये आ गया आपका आउटपुट टैक्स, सही है। फिर है हमारे पास 40,286, दिस इज इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स। तो 117.5 मल्टीप्लाई बाय 17.5, हमारी जो टैक्स की फिगर आएगी दिस वुड बी 6,000। तो 6,000 का आपका इनपुट टैक्स कैलकुलेट हो गया, ठीक है। तो 6,000 हमारा इनपुट टैक्स है और 10,500 हमारा आउटपुट टैक्स है। अगर हम इसको नेट करें और कैरी डाउन बैलेंस निकालें तो हमारा कैरी डाउन बैलेंस फॉल करेगा, इस साइड पे फॉल कर रहा है, विच इज 5,300। सो 5,300 और टू टैक्सेशन अथॉरिटी है, ठीक है। अगर डेबिट साइड पे फॉल कर रहा है तो है ये क्रेडिट बैलेंस ही, क्लोजिंग बैलेंस इस साइड पे आ रहा है, ब्रोड डाउन दोबारा इस साइड पे चला जाएगा क्रेडिट बैलेंस पे। तो ये और टू टैक्सेशन अथॉरिटीज है, 5,300 का हमारा बैलेंस है। तो 108 का आंसर करेक्ट होगा, डी। डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, इन विच बुक ऑफ प्राइम एंट्री वुड द सेल्स टैक्स ऑन क्रेडिट सेल्स वुड बी रिकॉर्डेड? सेल्स का जो सेल्स टैक्स है वो सेल्स टैक्स बुक में रिकॉर्ड होता है। कैश सेल्स का जो सेल्स टैक्स होगा वो हमारा रिकॉर्ड होगा कैश बुक में, ठीक है। तो सेल्स टैक्स जो है हमारा क्रेडिट सेल्स का वो जाएगा सेल्स टैक्स में, अगर कैश सेल्स होंगी तो वो कैश बुक में आएगा। In which book of prime entry would the following transaction be entered? A credit sales of 387 and a cash sales of 2,000 less 10% discount for a cash payment. Okay, कैश सेल्स भी है और क्रेडिट सेल्स भी है, तो इसका मतलब सेल्स डे बुक और कैश बुक दोनों ही यूज हो रही होंगी। तो हमारे पास पहली ऑप्शन है कैश बुक एंड सेल्स डे बुक, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। petty cash book and sales day book, no. Purchase day book, no. Journal and cash book, of course not. So option A would be the correct option. Which of the following statement is true in relation to the sales revenue account? Okay, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है इन रिलेशन टू द सेल्स रेवेन्यू के अकाउंट को? सेल्स रेवेन्यू के अकाउंट को आप क्या करते हैं? सेल्स आपका क्या होता है? क्रेडिट होती है, ठीक है। इट इज क्रेडिट विद द टोटल ऑफ सेल्स मेड इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स। नहीं, हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है कि सेल्स को क्रेडिट किया जाता है और उससे एसोसिएटेड जो टैक्स होगा सेल्स टैक्स आउटपुट टैक्स उसको भी क्रेडिट किया जाएगा। तो ये एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स क्रेडिट होता है। इट इज क्रेडिट विद द टोटल ऑफ सेल्स मेड एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स। तो हमारा सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। इट इज डेबिटेड विद द टोटल ऑफ सेल्स, नो, डेबिट नहीं किया जाता, डेबिट नहीं किया जाता। सीओडी में सेल्स को डेबिट किया जा रहा है, सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है। इन विच बुक ऑफ प्राइम एंट्री वुड द सेल्स टैक्स ऑन कैश सेल्स बी रिकॉर्डेड? ओके, प्राइम एंट्री की कौन सी बुक में कैश सेल्स को रिकॉर्ड किया जाता है? कैश बुक में। कैश बुक में जी रिकॉर्ड किया जाएगा कैश सेल्स को। अ बिजनेस सेल्स गुड्स that had a net value of 600 to the Lucid PLC. What entries are required to record the transaction if sales tax is payable at 17.5? Okay. तो आपने सेल्स की है ल्यूसिड को, तो उसके लिए एंट्री क्या पास होगी? ल्यूसिड कंपनी या ल्यूसिड पीएलसी डेबिट होगा आपका, ठीक है। और उसके बाद सेल्स को आप क्रेडिट करेंगे और सेल्स टैक्स या आउटपुट टैक्स वो भी क्रेडिट होगा आपका। ये जो नेट वैल्यू हमें बताई हुई है 600 की, तो नेट वैल्यू से आप सेल्स को क्रेडिट करेंगे, इसका हम अभी टैक्स निकाल लेते हैं। 600 डिवाइडेड बाय 100,
मल्टीप्लाई बाय 17.5, हमारी टैक्स की फिगर आएगी 106 आ रही है, सॉरी 5 आ रही है, 105। सो आउटपुट टैक्स जो है 105 से क्रेडिट हो रहा है आपका। टोटल वैल्यू 705 से आपका जो रिसीवेबल है उसको डेबिट करेंगे। तो ये आपकी करेक्ट एंट्री है, देख लेते हैं। ये बी इज द करेक्ट ऑप्शन, जिसमें 705 से डेबिट हो रही है। फुल वैल्यू से आपने रिसीवेबल को डेबिट किया है, सेल्स टैक्स को क्रेडिट करेंगे और सेल्स को भी आप क्रेडिट कर रहे हैं। ठीक है, okay. A sales tax registered business issued a sales invoice for goods with the list price of 1325, okay, on which a trade discount of 20% was given. The goods were rated for sales tax 10%. What was the sales tax charge on the invoice? So हमारे पास लिस्ट वैल्यू क्या है 1325, ओके। अब इसमें से हमारा जो 20% है उसको हम माइनस करेंगे, विच इज ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट तो माइनस हो जाता है, तो 20% हम इसमें से निकालते हैं, तो इसको डायरेक्टली 80% पे ले आते हैं हम। तो 80% वैल्यू आ रही है हमारे पास 1060। ठीक है, सो 1060 आपकी जो है नेट न्यू वैल्यू आ गई है। ट्रेड डिस्काउंट को आप अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ आप सेटलमेंट डिस्काउंट को आप रिकॉर्ड करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री भी नहीं होती है। सो 1060 जो है आपकी लेटेस्ट वैल्यू आ गई है। 1060 आपका एक्सक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स है। हमने क्या निकाला है, सेल टैक्स की फिगर क्या, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 1060 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय टैक्स का रेट क्या है 10% है, तो हमारे पास आ जाएगा टैक्स की वैल्यू विच इज 106। सो 106 ए इज द करेक्ट ऑप्शन। Sport is preparing an invoice for a machine. Okay, the list price of the machine is 12,000, which is subject to a trade discount of 10% है। The sale is subject to a sales tax का rate है हमारे पास 15%। How much sales tax should be included on the invoice? Invoice पे आप sales tax क्या charge करेंगे? So हमारे पास list price है 12,000, ओके। सो इसमें से जो 10% का ट्रेड डिस्काउंट है इसको तो आप नेट करें, 90% पे इसकी वैल्यू लेकर आए, तो 90% पे हमारे पास वैल्यू आएगी 108,000। अब 108,000 को आप डिवाइड करेंगे 100% पे और मल्टीप्लाई करेंगे टैक्स के रेट के साथ विच इज है 15%, तो हमारे पास टैक्स की वैल्यू आ जाएगी विच इज 1620। तो $1620 आपके क्या है, बी ऑप्शन है 10620 आपकी सेल्स टैक्स की फिगर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। Which of the following is a credit transactions? Okay, इनमें से कौन सी credit transaction है? Sale of goods for cash? No. Sale of goods and receipt of a check? No. Sale of goods with payment due in 60 days? Yes, it seems to be. Say receipt of a check for goods sold 40 days ago. Okay, this was a credit transaction, but this is not a credit transaction. तो हमें करंट सिचुएशन को देखना है। 60 डेज के बाद हमने एक पेमेंट ड्यू है हमारे पास, तो ये हमारी क्रेडिट ट्रांसेक्शन है। क्रेडिट ट्रांसेक्शन क्या होती है, जिसमें डिले पेमेंट होती है, अ प्रॉमिस टू पे होगा फ्यूचर में। Megan was invoiced for 100 less 5% trade discount. Megan supplier is not registered for sales tax. When Megan pays the invoice, how much will she pay? Okay, उन्होंने बता दिया है कि वो सेल्स टैक्स के लिए रजिस्टर्ड नहीं है, तो 100 - 5% आप करें तो इसकी मेगन की जो लेटेस्ट प्राइस आएगी दैट इज 95। ठीक है, सो 95 है और इसमें से सेल्स टैक्स तो है ही नहीं, तो 95 का 95 ही मेगन को पे करना होगा। सो जब भी वो पे करेगी मेगन 95 पे करेगी।
A sale is made for 414 inclusive of sales tax 15%. What is the entry to the sales account? Okay, inclusive of sales tax है, तो हम सेल्स को क्रेडिट करते हैं, हमने सेल्स के अकाउंट में निकालना है, तो सेल्स की जो एंट्री होती है हम क्रेडिट करते हैं एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स, सो क्रेडिट होगा, और हमने अब निकालना है एक्सक्लूसिव वैल्यू, सो 414 divided by this is inclusive of sales tax, that will be 115%, और हमने एक्सक्लूसिव वैल्यू निकालनी है which would be 100%, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 360, so credit होगा 360 से, so B is the correct option. Cash of 282 was received from a receivable that had purchased goods on credit for 240 plus sales tax at 17.55%. What is the double entry to record this receipt? Okay, आपने 282 रिसीव किया है, ठीक है, उसकी वैल्यू थी 240, 17.5 टैक्स था, व्हाटएवर, आपने पैसे कितने रिसीव किए हैं 282। जब आप पैसे रिसीव करते हैं उस वक्त, जब भी रिसीवेबल से पैसे आप रिसीव करेंगे या पेबल्स को पेमेंट देंगे, उस वक्त सेल्स टैक्स आप रिकॉर्ड नहीं करते हैं, तो क्या एंट्री पास होगी? कैश को डेबिट करेंगे, ठीक है, और रिसीवेबल अकाउंट आपका क्रेडिट होगा विद द अमाउंट ऑफ 282। तो आपके लिए डी इज द करेक्ट ऑप्शन, कैश डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट, जो मैंने एंट्री लिखी है ये वही है सेम। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट डज अ डेबिट बैलेंस ऑन द सेल्स टैक्स अकाउंट रिप्रेजेंट? अगर सेल्स टैक्स अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ जाए तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है? सेल्स टैक्स अकाउंट का यूजली क्रेडिट बैलेंस आता है, क्रेडिट बैलेंस क्या होता है? ब्रॉट डाउन इस साइड पे आएगा, क्रेडिट डाउन इस साइड पे आएगा, ये है क्रेडिट बैलेंस। अगर डेबिट बैलेंस आ जाए मीन्स के ब्रॉट डाउन जो आपकी डेबिट साइड पे है और कैरी डाउन आपका क्रेडिट साइड पे है, अगर ये वाला आंसर आ जाए, ठीक है, नीचे वाला, तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है? ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि हमने रिक्लेम करना है, रिक्लेम फ्रॉम टैक्स अथॉरिटी, हमने टैक्स वालों से पैसे लेने हैं, यहाँ पे हमने देने थे, यहाँ पे हमने लेने हैं। ये किस कंडीशन पे होता है? जब इनपुट टैक्स जो यहाँ पर आता है वो ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो सेल्स टैक्स अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस आ जाए, अगर ये वाली सिचुएशन हो जाए, तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा? एन अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स ओइंग टू, ऑफ कोर्स नॉट ओइंग फ्रॉम हो सकता है, a sales expenses is written off in the profit and loss, no, an amount of sales tax due from taxation authority, yes, sales tax income to be including the state comprehensive income, so ये सी इज द करेक्ट ऑप्शन। वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है कि हमने टैक्सेशन अथॉरिटी से पैसे लेने हैं। 121, व्हाट वाज द बैलेंस ऑफ अकाउंट रिसीवेबल एट द एंड ऑफ द मंथ? रिसीवेबल्स का अकाउंट बनाना है आपने, ठीक है, अब डाटा पढ़ते हैं। At the start of month, account receivable और 4529, तो 4529 आपका brought down balance है। During the month, total sales were 16540, तो 16540 से आपका सेल्स हुई है फर्दर, of which 40%, okay, 40% were cash। One second, ये टोटल सेल्स थी, इनमें से 40% जो है वो कैश सेल्स है, तो इसका मतलब है कि इसका जो 60% है वो क्रेडिट सेल है, तो 1650 का हम 60% ले लेते हैं, हमारे पास क्रेडिट सेल्स आ जाएंगी जो कि रिसीवेबल अकाउंट में जाएंगी, विच वुड बी 9924। कैश वॉज रिसीव फ्रॉम रिसीवेबल्स ऑफ 7231 ड्यूरिंग द मंथ, आपने कैश कितना रिसीव किया रिसीवेबल से? 7231 से, ठीक है, सेल्स हुई आपकी। और अब हम कैरी डाउन बैलेंस निकालेंगे, विच वुड बी 7222, so D is the correct option। तो ये था हमारा एमसीक्यूज नंबर 121। अभी हम जहाँ तक इसको पास करते हैं, नेक्स्ट वीडियो हम 122 से ऑनगोइंग जाएंगे।
एक दफा अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, एक दफा आप खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा क्वेश्चंस को, ताकि आपके कंसेप्ट और ज्यादा अच्छे क्लियर हो जाए और आपको बहुत आसानी हो पेपर करने में। So that's all. Have a nice time. Take care. Fi amanillah.